हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग लेकर आए क्लास 12th का फिजिक्स का सेट नंबर 2। ठीक है, ये सेट नंबर 2 में हम लोग को देखना है कि गोलीय दर्पण का बात हो रहा है इस सेट में, और इसका सभी क्वेश्चन को मतलब इसमें 25 क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर को कमेंट में, मतलब आंसर नहीं मतलब कि अपना रिजल्ट को कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ 25 में। और थोड़ा वीडियो को रोकिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तब फिर आंसर लिखिएगा। इन्हें का आंसर देख लीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? जल्दी बताइए। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? छोटा, बड़ा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं क्या होगा? वास्तविक तो लिखिए क्या है, तो वास्तविक तो कोई बात ही नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में छोटा तो नहीं बनता, ये आपको पता होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, छोटा भी बनता है, सॉरी, छोटा भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब छोटा बनता है, ये तो बात सही है। इसका आंसर क्या होगा? लेकिन इसमें ज्यादा से क्या होगा आप सोचिए। हमेशा कैसा होता है? हमेशा, हमेशा बोल रहा है, हमेशा। सोचिए, एक लाइन देखिए यहाँ पे, हमेशा बोल रहा है। क्या हमारे आंसर मार दिए? हमेशा बोल रहा है। हमेशा कैसा होता है? हमेशा छोटा तो नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? उल्टा। चलिए, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है? एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, परवलयिक अवतल दर्पण से। सोचिए, छोटा बनाना है और काल्पनिक बनाना है। छोटा बनाना है और काल्पनिक बनाना है, किससे बनेगा? बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है। सोच लिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, 4 नंबर, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? जल्दी देखिए, आंसर क्या होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किसका अधिकतम होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। किसका होगा? क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जल्दी देखिए, साइड मिरर, सुरक्षा दर्पण, दोनों, नन ऑफ दीज। क्या होगा? मार दिए। इसका आंसर होगा दोनों। साइड मिरर करते हैं। सुरक्षा दर्पण ये होता है, मतलब कि आप देखते हो ड्राइवर का आगे, सीट के आगे होता है, वो सुरक्षा दर्पण होता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर, सुरक्षा दर्पण, सौर भट्टी, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोनों, इन दोनों में तो उत्तल होता है, ऊपर देखिए। इसका आंसर क्या होगा? सौर भट्टी। चलिए 8 नंबर चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण गाड़ी के हेडलाइट उपयोगी होता है? मतलब इनमें से कौन सा दर्पण गाड़ी के हेडलाइट के लिए उपयोगी होता है? मतलब कौन सा दर्पण का वो उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं? क्या होगा आंसर? अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। क्या होगा? अवतल। चलिए, किसी मनुष्य को दाढ़ी बनाने के लिए अपना चेहरा अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा? किसी मनुष्य को दाढ़ी बनाने के लिए अपना चेहरा अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा? कहाँ रखना चाहिए? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे, वक्रता और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के अंदर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ रखना चाहिए? याद कीजिए, दर्पण को कहाँ रखते हैं? याद कीजिए, हमको चाहिए वास्तविक
काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा कहाँ बनता है? जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे बनता है और इस तरह से आता है इधर। फिर ये अगर यहाँ केंद्र है तो इस तरह से आता था, याद कीजिए, इधर बनता था, याद है? तो यहाँ बन गया सीधा और बड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिंब को सभी स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? मतलब सभी स्थिति के लिए कौन इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा, उल्टा नहीं, सीधा और आभासी, सभी स्थिति के लिए। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण तो कभी नहीं होगा, हमेशा। इसका आंसर होगा 2 गो, सी और बी दोनों, सी और बी का होगा दोनों, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। चलिए 11 चले। एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफी समीप रखकर देखता है। मतलब एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफी समीप रखकर देखता है। जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाता है तब प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। वह किस प्रकार का दर्पण उपयोग कर रहा है? एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफी समीप रखकर देखता है, अपना मतलब आभासी प्रतिबिंब देख रहा है और चेहरा के काफी करीब रख के देख रहा है, ठीक है। जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। समझिए, जब दर्पण है, क्या देखिए, यहाँ देखिए, दर्पण के पास रखे, ठीक है, कैसो भी हमको नहीं पता, अवतलिक उत्तल नहीं पता, तो कैसा बनाया? काल्पनिक। और दूर रखे तो कैसा बनाया? वास्तविक। ऐसा केस कब में किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? अवतल में। किसमें होता है? अवतल में। पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर क्या होगा? सी, 11 का सी। 12 नंबर, एक उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना है, तो कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जल्दी संभालिए, ठीक मार लिए। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, प्रतिबिंब दर्पण का आकार से छोटा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या बात गलत है? क्या बात गलत है? इसका आंसर होगा डी, 12 का डी। 13, निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन है, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम ही होता, सही बात है। समतल दर्पण में से एक आभासी सीधा व समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बात भी सही है, आभासी सीधा और समान आकार का समतल दर्पण से। अवतल दर्पण से एक आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि बड़ा आभासी और सीधा प्राप्त कर सकते हैं ना, ध्रुव और फोकस के बीच में रख के कर सकते हैं, तीनों बात सही है। चलिए चौथा बात देखते हैं। उत्तल दर्पण से एक वास्तविक उल्टा व समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बात सही है गलत है? उत्तल दर्पण से एक वास्तविक उल्टा व समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ये बात गलत है। वास्तविक तो प्राप्त कर ही नहीं सकते उत्तल दर्पण से। चलिए सत्य हो गया। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत दिया गया है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश समांतर किरणावली प्राप्त हो सकता है? मतलब प्रकाश से समांतर किरण प्राप्त हो सकता है किससे? 90 डिग्री पर झुके दो मतलब एक बिंदु स्रोत में रखे हैं ऐसे। अब एक बात सोचिए, उत्तल दर्पण का इधर रखेंगे स्रोत, इसका फोकस इधर होगा, कभी होगा नहीं, ऐसा जाएगा तो इस कभी होगा नहीं, कहीं समांतर कभी होगा नहीं, ठीक है, बात खत्म। उत्तल में उत्तल तो होगा नहीं। चलिए अवतल देखते हैं, अवतल का देखते हैं। अवतल का फोकस अंदर होता है, वस्तु का हम रख भी सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा इस तरह से, और समांतर हो सकता है। तो पहला बात तो अवतल में हो सकता है, समतल में अवतल लेंस में, अवतल लेंस ऐसा है, अवतल लेंस का फोकस यहाँ पर रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखें तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे गया और ये लगभग इस तरह से चल जाएगा। तो ये तो उतना हुआ नहीं, ये प्रकाश ये आंसर इसका क्या होगा तब? सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं। वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? समतल दर्पण काल्पनिक बनता है, खत्म बात है। अवतल लेंस काल्पनिक बनता है, खत्म बात है। उत्तल दर्पण भी काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण इसका आंसर सही होगा। चलिए 16,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? कौन सा कथन सत्य बोलता है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बात सही है। अवतल दर्पण द्वारा छोटा वो आभासी वस्तु प्राप्त होता है। क्या बात सही है? अवतल दर्पण द्वारा छोटा वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा तो प्राप्त नहीं होता, आभासी बराबर प्राप्त होता है। ये बात गलत है। वह बिंदु स्रोत से आने वाली किरणों को उत्तल दर्पण समांतर किरणों में बदल सकता है। उत्तल दर्पण नहीं बदल सकता। अभी वहां देखे भी डी समतल दर्पण में से बने आभासी प्रतिबिंब का फोटोग्राफ लिया जा सकता है? नहीं ले सकता। इसका आंसर क्या होगा? 16। कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? 16 का ए। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ तो हम मतलब कि वो नहीं कर सकते, पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते है ना। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 17, सड़कों पर लगे विद्युत बल्बों के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी देखिए। सड़कों पर लगे बल्बों के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार, परवलय। सड़क पर जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। तो आसान था। चलिए 18, यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र के फोकस की ओर जा रहा है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र के से फोकस की ओर जा रहा है तो किसका चाल अधिक होगा? वस्तु का, छवि का, दोनों का समान, इनमें से कोई नहीं। किसका क्या होगा? सोचिए, पढ़ाए क्लास में। वक्रता केंद्र से फोकस की ओर जा रहा है, समझिएगा। कहाँ है पेज? चलिए इसी में करते हैं। पेज चलिए यहाँ देखिए। यहाँ क्या है कि दर्पण इस तरह से, चलिए फोटो बनाता है जल्दी से अवतल दर्पण का। थोड़ा समझना ही जरूरी है अच्छा से। केंद्र है, ये फोकस है। अगर केंद्र पे वस्तु तो यहाँ पे भी इसका इमेज बनेगा। केंद्र जैसे इधर आएगा, इमेज इधर भाग जाएगा। इधर केंद्र और फोकस के बीच तो अनंत और इसके बीच होता है, और फोकस पे तो अनंत पे बहुत दूर चला जाएगा। अब से ये वस्तु यहाँ से जब जितना देर में यहाँ आता है, ये वस्तु अनंत तक पहुँच रहा है। ये वस्तु इधर क्या हो रहा है? अनंत तक पहुँच रहा है। तो किसका इस पर ज़्यादा है? छवि का कि ऑब्जेक्ट का? तो छवि का, सीधी बात है, साफ दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी, 18 का बी। चलिए 19 चलते हैं। यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत से ध्रुव की ओर जा रही हो तो किसका चाल अधिक होगा? उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत से ध्रुव की ओर जा रही हो तो किसका चाल अधिक होगा? उत्तल दर्पण में अनंत से ध्रुव की ओर, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। किसका अधिक होगा? वस्तु का। भाई अनंत से ही आता है, फोकस तक ही पहुंचता है, फोकस से इधर ही आता है, ध्रुव तक ही आता है। तो वस्तु का साफ दिखा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कुछ नहीं है, यहाँ पे लेंथ सूत्र है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र लगाइए, सवाल बनाइए, यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। हमको निकालना क्या है? प्रतिबिंब। तो 1/v बराबर 1/f - 1/u। 1/f कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में निगेटिव, अवतल दर्पण में निगेटिव। तो यहाँ देखिए, जिसकी फोकस दूरी 1/20 माइनस में माइनस, यहाँ पे वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, तो 1/-40। लघुत्तम 40 से आएगा, यहाँ पे -2 +1, -2 -1 +1, तो -1/40। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी बराबर 40, बी बराबर 40, वो भी माइनस में। वैसे आप देखिए एक बात को, एक तो लॉजिक ये हुआ, दूसरी बात क्या बोलता है? प्रतिबिंब बनता है, प्रकृति बताना। वास्तविक उल्टा समान आकार का, वास्तविक उल्टा छोटा, आभासी सीधा बड़ा, आभासी
इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक उल्टा समान करके बताते हैं कैसे। फोकस 20 है, वस्तु को 40 पर रखे, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का इमेज वास्तविक सी उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 21 समझ चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस F है, एक उत्तल दर्पण की फोकस F है। एक वास्तविक वस्तु को जब दर्पण के ध्रुव से F दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, F पर, F/2 पर, 2F पर, मतलब F पर रखते हैं, फोकस F है। वास्तविक वस्तु को जब दर्पण के ध्रुव से F दूरी पर रखा जाता है तो क्या बनेगा? इसका आंसर क्या होगा? 21 क्या होगा आंसर? सोचिए जल्दी से। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सोचिए तो क्या होगा, देखिए तो। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं अनंत पर तो बिल्कुल गलत आपका हो रहा है आंसर, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनता ही नहीं उत्तल दर्पण में। फिर लगाएंगे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, है ना, दर्पण सूत्र से लगा सकते हैं। ये तो उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, तो 1/f की जगह 1/f दूरी है। अब वस्तु दूरी भी कितना है? वस्तु दूरी माइनस में आई कितना है? f है। कितना दूर? ध्रुव से f दूरी पर रखा गया, ध्रुव से f दूरी पर रखा गया है तो 1/f ये भी हो जाएगा, बट क्या होगा? माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1/f प्लस 1/f, यहाँ लघुत्तम f आएगा 1 + 1 यानी 2/f। तो v बराबर क्या हो गया? f/2, v बराबर f/2। बहुत लोग इसको गलत मारता है, अनंत मार देता है, जो भी गलत है। फोकस पे नहीं रखा जा रहा है, दर्पण से पीछे रखा है, यहाँ इसका इमेज बनाते हैं, यहाँ डायग्राम में आता है ऐसे रखा। इसका फोकस तो यहाँ है ना, इधर यहाँ से f दूरी पर रखिए, यहाँ से वस्तु को, तो यहाँ पर कितना बनेगा? f/2 पे। ठीक है, चलिए 21। 22 रेखीय आवर्धन m, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी b तथा फोकस दूरी आपस में संबंधित है। ये तो सिखाए थे फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं करना है। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए। लिख लिए 22 का, निकाल लीजिए। 22 का बी होगा। 23 क्षेत्रीय आवर्धन के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है? क्षेत्रीय आवर्धन के लिए, एरियल मैग्निफिकेशन के लिए, ये भी फॉर्मूला आपको प्रूफ करवाया, याद रखिए, इसका कोई उपाय नहीं है। क्या होगा? b²/u²। ये क्या है? u है। क्या है? u है। क्या है? u है। b²/u²। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु वो इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी दूरी होगी? न्यूनतम दूरी क्यों? कितना होगा जी? 24 का आंसर। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी, ये इसका आंसर क्या होगा? डी। कैसे डी होगा भाई? तो यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखा जाता है इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना दूरी? न्यूनतम दूरी कितना है? वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में, वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच कितना न्यूनतम दूरी है? 0 है। आंसर क्या होगा? डी 24 का। लास्ट क्वेश्चन, समांगी माध्यम में इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? समांगी माध्यम में क्या परिवर्तित नहीं होगा? जल्दी बताइए, क्या परिवर्तित नहीं होगा? जल्दी बताइए। अरे कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं तापमान बदलेगा, नहीं दाब, नहीं गर्म, तो माध्यम ही नहीं बदला ना। ठीक है, आज के लिए 2500 हो गया। कल का वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग सेट 3 लेकर आएंगे। ठीक है, सेट 1 सेट 2 हो गया। आप इस क्वेश्चन को याद भी करते जाइए, लिखते भी जाइए, है कि अभी से आप लिखिएगा, जमा हो जाएगा आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।